पिछले वीडियो में हमने एमएस एक्सेल में काउंट से रिलेटेड जो फार्मूले होते हैं उनको हमने कंप्लीट किया कि उनको हम एक्सेल में किस तरीके से यूज करेंगे। जैसे कि काउंट फार्मूला क्या है, काउंट ए क्या होता है, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ्स फार्मूले क्या हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सेल में एवरेज के आल फार्मूले, यानी एवरेज से रिलेटेड हमारे जितने भी फार्मूले होते हैं उनको यहाँ पर हम कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे कि एवरेज फार्मूला क्या है, एवरेज ए क्या होता है, एवरेज इफ या एवरेज इफ्स फार्मूले क्या हैं और इनको हम एक्सेल में किस तरीके से यूज करेंगे। अगर आप लोग एक्सेल में फार्मूले कंप्लीट करना चाहते हो तो आप लोग हमारे इस सीरीज को फॉलो करना, क्योंकि इस सीरीज में आपको एमएस एक्सेल बिल्कुल बेसिक से एडवांस में सिखाया जाएगा और एमएस एक्सेल के 100+ फार्मूले कंप्लीट किए जाएंगे, जिससे आपको एक्सेल में काम करना और भी आसान लगेगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज फार्मूले की। तो यहाँ पर जो एवरेज दिया गया है, एवरेज का मतलब होता है औसत। मान लीजिए हमें किसी भी संख्याओं का औसत निकालना है तो उसके लिए हम एवरेज फार्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम इन संख्याओं का औसत निकालना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने कुछ आइटम सेल किए हैं, यहाँ पर हमने आइटम की कंपनी का नाम मेंशन किया है, यहाँ पर आइटम है, क्वांटिटी है, रेट है और अमाउंट है। यहाँ पर जो अमाउंट आया है तो इन नंबरों का हमें औसत निकालना है। अब प्रोजेक्ट के लिए हमने ये प्रोजेक्ट उठाया है, आप लोग अपने हिसाब से जिन भी नंबर का औसत निकालना चाहो आसानी से औसत निकाल सकते हो। तो औसत निकालने के लिए यहाँ पर लगाएंगे इक्वल, क्योंकि एक्सेल में जब हम कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो इक्वल सिंबल से ही शुरुआत करते हैं। इक्वल लगाएंगे, फार्मूले का नाम टाइप करेंगे एवरेज और ब्रैकेट ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर जितने भी नंबर का हमको औसत निकालना है उन सभी नंबर को सेलेक्ट कर लेना है, यानी उन नंबर का एड्रेस देना है और ब्रैकेट को बंद करके और इंटर कर देंगे। तो आप लोग यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे 17,973 रुपये ये हमारा औसत आ रहा है। अब यहाँ पर डेसिमल नंबर जो है इसके बाद कई सारे अंक हैं, अगर इनको कम करना है तो यहाँ से हम कम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फार्मूले की सहायता से एवरेज निकाला है। तो हो सकता है आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो गए हो। अगर मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है कि कॉपी और पेन की सहायता से एवरेज निकाल के बताओ, तो हो सकता है जल्दी ना निकाल पाओ। तो बहुत ही आसान है, क्योंकि पीछे क्लासेज जो हमारी थी 9th हाई स्कूल उसमें मैथ में बताया गया है। यहाँ पर जैसे औसत अगर निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी संख्याओं का औसत निकालना होता है उन संख्याओं को हम टोटल कर लेंगे, यानी उन संख्याओं को जोड़ लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें जोड़ना है तो यहाँ पर लगाएंगे इक्वल, फार्मूले का नाम होता है सम। संख्याओं को जोड़ने के लिए हम सम फार्मूला यूज करेंगे। जितने भी नंबर दिए गए हैं सभी नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे। टोटल यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2,69,600 रुपये। अब यहाँ पर हमने टोटल तो कर लिया, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, काउंट भी करना है कि कितनी संख्याएं हैं। अगर हम एक एक करके काउंट करेंगे तो टाइम काफी ज्यादा लगेगा, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने काउंट से रिलेटेड फार्मूले कंप्लीट किए हैं। अब यहाँ पर नंबरों को काउंट करना है तो इसके लिए एक फार्मूला होता है काउंट। हमें यहाँ पर फार्मूले का नाम मेंशन कर देना है काउंट और जितने भी नंबरों को काउंट करना है उन सभी का एड्रेस देना है, ब्रैकेट को बंद करके और इंटर कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 15। अब यहाँ पर जो 2,69,600 रुपये आया है इसको हमें 15 से डिवाइड कर देना है और हमारा औसत निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, 2,69,600 रुपये का एड्रेस देंगे, फिर डिवाइड सिंबल और 15 का एड्रेस दे देंगे, इंटर कर देंगे। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो इतना ही हमारा एवरेज आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को एवरेज फार्मूला समझ में आ गया हो, चाहे कॉपी पर निकालना हो चाहे एक्सेल में निकालना हो, दोनों तरीके से हम एवरेज निकाल सकते हैं। एक्सेल में निकालने के लिए एवरेज फार्मूला लगाएंगे, कॉपी पेन में निकालना है तो जितनी भी संख्याएं हैं सबसे पहले संख्याओं को टोटल करना है, फिर कितनी संख्याएं हैं उतने से उसे भाग कर देना है और हमारा एवरेज यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे कि एक्सेल में हम एवरेज फार्मूला किस तरीके से यूज करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है एवरेज ए। तो यहाँ पर जो एवरेज फार्मूला होता है यह केवल नंबरों को ही एवरेज में कन्वर्ट करता है, नहीं नंबरों को ही एवरेज निकालता है। लेकिन एवरेज ए जो फार्मूला होता है चाहे नंबर हो चाहे हमारे लेटर हो सभी को ये एवरेज में कन्वर्ट कर देगा। मान लीजिए अब यहाँ पर जैसे भी नंबर ही लिखे हुए हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम कोई लेटर मेंशन कर दें, यहाँ पर हम कोई लेटर मेंशन कर दें कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे एवरेज हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो एवरेज फार्मूला होता है यह केवल नंबरों को ही जोड़ेगा और नंबरों को ही काउंट करके फिर यहाँ पर क्या करेगा, एवरेज निकाल देगा। लेकिन एवरेज ए जो फार्मूला होता है यह नंबर हो चाहे इसमें लेटर हो सभी को जोड़ करके फिर एवरेज निकालता है। अब यहाँ पर हो सकता है आप लोग सोच रहे हो कि इसमें लेटर, तो लेटर को कैसे कैलकुलेट करेगा, तो लेटर को जोड़ेगा नहीं। जैसे कि यहाँ पर जितने भी नंबर है जोड़ेगा नंबर को ही, लेकिन जब काउंट करेगा तो यहाँ पर ये लेटर को भी काउंट करेगा, तब जाके एवरेज ए फार्मूला यहाँ पर काम करता है। चलिए इसको हम दो तरीके से बताएंगे, आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हम इक्वल लगाते हैं, फार्मूले का नाम लिखेंगे एवरेज ए,
फार्मूले का नाम एवरेज ए, ब्रैकेट ओपन, जितने भी नंबर का एवरेज देना है सभी को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देंगे। तो आप लोग यहाँ पर अभी देख रहे होंगे जो हमने एवरेज फार्मूला लगाया इसमें 20,165 रुपये आ रहा है, और नीचे जो एवरेज ए लगाया है और नीचे यहाँ पर आ रहा है हमारा 17,476 रुपये। तो ये हमारा एवरेज ए होता है और इसमें जो हमने लगाया ये हमारा एवरेज फार्मूला। दोनों कैसे काम करेंगे, तो एवरेज फार्मूला देखो हमने अभी बताया है, जितने भी नंबरों को हमें टोटल करना है। तो यहाँ पर एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले सम करेंगे, जितनी भी संख्याओं का एवरेज निकालना है उनको जोड़ लेंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब यहाँ पर लगाएंगे इक्वल, फार्मूले का नाम लिखेंगे काउंट, काउंट फार्मूला लिखेंगे, जितनी भी संख्याएं हैं सभी को जोड़ लेंगे ऐसे, ब्रैकेट को बंद करके और एंटर कर देंगे। तो अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, क्योंकि काउंट फार्मूला केवल नंबर को ही काउंट करेगा। यहाँ पर लगाएंगे इक्वल, टोटल जो आया है इसको हम कर देंगे 13 से डिवाइड और इंटर कर देंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे एवरेज में 20,165 आ रहा है, क्योंकि एवरेज फार्मूला क्या होता है, नंबरों को जोड़ेगा और नंबरों को ही काउंट करता है। लेकिन एवरेज ए फार्मूला जो है जोड़ेगा नंबरों को ही, लेकिन जब ये काउंट करेगा तो चाहे इसमें नंबर लिखे हों चाहे हमारे लेटर लिखे हों, इस सभी को काउंट कर लेता है। जैसे यहाँ पर हम निकालते हैं एवरेज ए, तो यहाँ पर लगाएंगे इक्वल, फार्मूले का नाम लिखेंगे सम, ब्रैकेट ओपन, जितने भी नंबर हैं सभी को कर लेंगे सेलेक्ट, ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे। तो सम करने पर सेम आएगा। लेकिन अब यहाँ पर एवरेज फार्मूला जो है जितने भी नंबर हैं सभी को काउंट करेगा, चाहे लेटर हो चाहे नंबर हो। तो दोनों को अगर काउंट करना है तो इसके लिए हम काउंट ए फार्मूला लगाएंगे कि काउंट ए नंबर प्लस लेटर दोनों को काउंट करता है, ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। अब डिवाइड कर देना है, इक्वल लगाएंगे, इसका एड्रेस देंगे, डिवाइड कर देंगे 15 से और इंटर कर देंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1,74,000 आ गया। तो इतना जो एरिया आया है ये हमारा एवरेज ए का आया है, और यहाँ पर जो आया है ये केवल एवरेज का आया है। तो यहाँ पर आप लोगों को एवरेज और एवरेज ए दोनों फार्मूले समझ में आ गए होंगे। एवरेज फार्मूला केवल नंबरों को जोड़ेगा, नंबरों को ही काउंट करता है, फिर डिवाइड कर देगा। और एवरेज ए जो फार्मूला होता है नंबरों को तो जोड़ता ही है, लेकिन जब काउंट करेगा तो चाहे नंबर लिखे हो चाहे उसमें लेटर लिखे हो सभी को काउंट करके फिर डिवाइड कर देता है। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट फार्मूला दिया है एवरेज इफ। तो एवरेज इफ फार्मूला जो होता है निकालता ए भी एवरेज है, लेकिन हम कंडीशन दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी एवरेज निकालते हैं तो टोटल का एवरेज निकल कर आया है। मान लीजिए हमें ये पता करना है जो मॉनिटर है, मॉनिटर का एवरेज निकालना है। मॉनिटर जो है मॉनिटर का हमें औसत निकालना है, तो उसके लिए हम एवरेज इफ फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर आएंगे इक्वल लिखेंगे, फार्मूले का नाम टाइप करेंगे एवरेज इफ, एवरेज इफ। फिर यहाँ पर देखो रेंज दिया गया है, तो रेंज में क्या करना है, आइटम का हमें एड्रेस देना है, क्योंकि हम आइटम के अकॉर्डिंग एवरेज निकालना चाहते हैं। फिर लगाएंगे यहाँ पर कॉमा। अब यहाँ पर दिया क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में जहाँ पर आइटम का नाम लिखेंगे उसका एड्रेस दे देंगे, फिर लगाएंगे कॉमा। अब यहाँ पर हम अपने इस नंबर का एड्रेस देंगे, ब्रैकेट को बंद करके और इंटर कर देंगे। तो अभी यहाँ पर हमारा 0 आ रहा है। जैसे ही यहाँ पर हम टाइप करेंगे मॉनिटर, यहाँ पर टाइप करेंगे मॉनिटर और इंटर कर देंगे, तो यहाँ पर 20,225 रुपये आ जाएगा। अब यहाँ पर हम अपने हिसाब से जो भी टाइप करना चाहें टाइप कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा एवरेज इफ फार्मूला काम करता है। तो यहाँ पर जो एवरेज इफ फार्मूला होता है कैसे काम करता है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो मॉनिटर का हमने पता किया है यहाँ पर, तो मॉनिटर का जो अमाउंट है इसको कर लेगा टोटल, मॉनिटर के अमाउंट को जोड़ लेगा। फिर यहाँ पर जैसे एक मॉनिटर का अमाउंट है, 2 हैं, इसी तरीके से काउंट कर लेगा। मान लीजिए 5 मॉनिटर का अमाउंट है, जितना टोटल करने पर आया था वो 5 से डिवाइड कर देगा और टोटल हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एवरेज इफ फार्मूला काम करता है। फिर यहाँ पर दिया है एवरेज इफ, तो एवरेज इफ की तरीके से ही एवरेज इफ फार्मूला काम करता है। बस एवरेज इफ जो है ये हमारा सिंगल वैल्यू पर काम करेगा, लेकिन एवरेज इफ जो है मल्टीपल कंडीशन पर काम करता है। मान लीजिए हमको मॉनिटर का ही एवरेज निकालना है, लेकिन साथ में ये भी बताना जो HP कंपनी के मॉनिटर हैं उनका एवरेज निकालना है। तो यहाँ पर लगाएंगे इक्वल, फार्मूले का नाम टाइप करेंगे एवरेज इफ्स, फार्मूले का नाम एवरेज इफ्स। फिर यहाँ पर एवरेज रेंज में हम अपना अमाउंट का एड्रेस देंगे, फिर लगाएंगे कॉमा। अब यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज 1 दिया गया तो इसमें अपनी कंपनी का एड्रेस देना है, फिर लगाएंगे यहाँ पर कॉमा। फिर यहाँ पर क्राइटेरिया 1 दिया गया तो इसमें कंपनी जो है इसके नीचे का एड्रेस देना है, फिर लगाएंगे कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 2 में हम अपने आइटम का नाम दे देंगे, क्योंकि हम कंपनी वाइज आइटम का एवरेज निकालना चाहते हैं। फिर कॉमा लगाएंगे, जहाँ पर आइटम लिखेंगे उसका एड्रेस दे देना है, इसके नीचे का एड्रेस देना है जहाँ पर हम आइटम का नाम टाइप करें और ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देना है। तो यहाँ पर जैसे हम HP कंपनी के मॉनिटर का पता करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे HP, फिर यहाँ पर टाइप करेंगे मॉनिटर और कर देंगे इंटर। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे HP कंपनी के मॉनिटर का
टोटल आ जाएगा जो एवरेज है। अगर मान लीजिए एचपी कंपनी के हम माउस पता करना चाहते हैं तो यहाँ पर टाइप कर लेंगे एचपी कंपनी के माउस और इंटर कर देंगे तो यहाँ पर एचपी कंपनी के माउस का हमारा टोटल एवरेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा एवरेज फार्मूला, एवरेज ए, एवरेज इफ और एवरेज इफ्स फार्मूले कि ये क्या हैं और इनको हम एक्सेल में किस तरीके से यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हमने एवरेज से रिलेटेड जितने भी फार्मूले थे इनको कंप्लीट कर लिया है और अगले वीडियो में हम जानेंगे डेट और टाइम से रिलेटेड जो फार्मूले होते हैं ये क्या हैं और इनको हम एक्सेल में किस तरीके से यूज करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।